ठीक है आरिफ, आपको क्लैरिटी आई कुछ? आरिफ, आपको वॉइस आ रही है मेरी? देवा, आप थे कल के सेशन में? यस देवा, सर, आ रही है। आप थे सेशन में कल? यस सर, कल बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, आज ठीक है? वॉइस हाँ आज सर, ठीक? आज ठीक। हाँ, आज ठीक है। ठीक है, अब वो आप लिंक आपको या तो हयात सर से मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और ओके सर। टीकम टीकम से रावत, भी पूछ लो, टीकम बहुत लेट होता है, आज फिर 4 बार कॉल टीकम लगा है टीकम को। टीकम इधर मेरे पास परमिशन होती है कि मैं अलाउ करूंगा तो ही आप क्लास में एंट्री करोगे। ये भले ऑनलाइन क्लास है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमने लिंक पर क्लिक कर दिया और एंटर कर गए, ऐसा नहीं होता। कल 7:05 तक, 7:05 तक ही एंट्री अलाउ है। इसके बाद फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंट्री। फिर वो अगर आपकी क्लास मिस होगी तो फिर आप कनेक्टिविटी नहीं रह जाएगी आपकी क्लास में। आपको पता है ये कोई 6-8 महीने 1 साल का कोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का कोर्स है, जिसमें आज 2 दिन निकल चुके हैं। अब सिर्फ आपके पास 28 दिन है। और ये इनिशियल 3 दिन की क्लास ही आपके 27-28 दिन को बहुत अच्छे से काम करने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपका प्लेटफॉर्म, आपका इनिशियल 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छे से माइंड सेट नहीं बन पाए इस क्लास को लेकर, तो सारी क्लास जो है ना बाउंस करने वाली है आपकी। समझिए इस बात को। पहला और दूसरा और तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ नहीं पढ़ाया जाता है इसमें, लेकिन इसमें इतना कुछ बताया जाता है कि आपका माइंड सेट एकदम बन जाता है क्लास को लेकर, चीजों को लेकर। क्योंकि 30 दिन में हम ये मान लीजिए कि जादू करने वाले हैं, लेकिन वो जादू करने के लिए आपको कुछ आना चाहिए चीजें। और अगर नहीं आया तो फिर आप वो बस यही रह जाएगा, अरे यार ये पागल बना दिया यार, है ना, 30 दिन में कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही चलता रहा, है ना। तो इसलिए आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास, आज सेकंड डे है ना, कुछ चीजें और में थ्योरेटिकल रहेंगी और कुछ कल और रहेगा। तो ये 3 डेज की जो क्लास होती है वो आपके आगे आने वाले 27-28 दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बी सिंसियर। कल से आप ऑन टाइम थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, ऑन टाइम 7:05 मैक्सिमम। और 7:05 क्यों यार, आप 7 बजे ज्वाइन करो ना, क्यों आप 5-10 मिनट 15 मिनट लेट आ रहे हो? आप 15 मिनट पहले अपने काम खत्म करें। ठीक है, खैर हम इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बच्चों वाले काम है कि भाई हम लोग 15 मिनट 20 मिनट लेट आ रहे हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने ये एक ओवरव्यू समझ लिया था कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्यों पहले हम लोग डिजिटल, जो पहले जो मार्केटिंग होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उस पर हम लोग शिफ्ट हुए डिजिटल मार्केटिंग पर। तो उसमें क्या डिफरेंस आया, क्या चेंजेस आया और क्या रिजल्ट हमें उसको उससे मिले, ये सारी चीजें हमने कल समझ ली थी। अब आज जो समझने वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखिए, अब हम, चलिए ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग समझ लिया हमने, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग आगे डिजिटल मार्केटिंग का काम करेंगे? वो कौन से टूल होते हैं या वो कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जिन जिन टूल्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो टूल्स को हम लोग यूज करके और उस काम को आगे करेंगे। तो आज ये टॉपिक समझने वाले हम लोग। देखिए, किसी भी बिजनेस का प्रमोशन आपको करना हो, है ना, या कोई और प्रोडक्ट हो गया, या हमारा खुद का हमें काम करना है, तो जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जिसका नाम आप अभी जो है चेंज होकर वो एक्स हो गया। ट्विटर, पहले ट्विटर जानते हैं आप, ट्विटर नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी उसका नाम एक्स हो गया है, वो एलोन मस्क ने उसको परचेज कर लिया। तो ये प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना। यूट्यूब इसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, अभी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये 4-5 जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वेबसाइट उसमें एक प्लेटफॉर्म आपका आ जाएगा। तो इन प्लेटफॉर्म को समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक जो होती हैं कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले, तो ये होता है कि लोग अपने कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो पर्सनल आईडी बनी होती है, बस उसी से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैं इंदौर जैसी जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आते हैं जिनका हम लोग प्रमोशन करते हैं। जब हम उस बिजनेस ओनर से बात करते हैं कि सर आपका बिजनेस अकाउंट बना हुआ है क्या सोशल मीडिया पर, तो बोलते हैं हाँ बना हुआ है, मेरी आईडी थी,
उसी पर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। तो मैक्सिमम 90% केसेस हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने पर्सनल आईडी पर ही उसको बिजनेस को वो चलाते हैं, उसी से प्रमोशन। उनको नहीं आइडिया कि इस पर्सनल आईडी से, अगर ठीक है पर्सनल आईडी अगर आप यूज करें तो उसके ऊपर एक बिजनेस पेज बनता है, उस पेज पर आप काम करिए। वो गलती क्या कर रहे होते हैं कि अपने बिजनेस का प्रमोशन जो है ना वो अपने ही पर्सनल आईडी पर कर रहे होते हैं। तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब उसमें भी क्या होता है कि पर्सनल आईडी पर वो लोग पोस्टिंग करते रहेंगे या कुछ कंटेंट उस पर पोस्ट करते रहेंगे, तो वो क्या होता है कि जितने लोग उनके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जितने फॉलोअर होते हैं, जितने के फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, बस उन्हीं लोगों तक वो कंटेंट उनका पहुंच रहा होता है। कोई भी बिजनेस का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, स्कूल की मैं बात कर लेता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या मैं स्कूल पे कोई बड़ी एडमिन में हूँ, मैं अपने स्कूल का प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरे जो फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 3000 4000 लोग हैं, जो भी मेरे बहुत पुराने लोग हैं जुड़े हुए हैं, या जो मेरे रिश्तेदार हैं उसमें 80-90% तो रिश्तेदार ही होते हैं, कुछ दोस्त लोग होंगे। तो अब उनके भी बच्चे कहीं ना कोई स्कूल में या कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो अब अगर मैं पोस्ट अपनी उस आईडी पे करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है उससे? कुछ भी नहीं, है ना। मैं नए लोगों तक तो पहुंच ही नहीं रहा हूँ ना। उस उस पोस्ट वहां पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो वो नए लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा हूँ। इक्का दुक्का कोई नया आ जाएगा, लेकिन मैं नए लोगों तक पहुंचूंगा नहीं। और जबकि जरूरत मुझे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे हमेशा नए ऑडियंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। मैं हमेशा उन लोगों में ही अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं करूंगा जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे जो दोस्त लोग हैं। मैं क्या करूंगा उनमें प्रमोशन करके? मुझे हमेशा नए लोग चाहिए। बिजनेस है तो हमेशा मुझे रोज नए कस्टमर चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ गलतियां करते हैं कि वो लोग अपनी पहले से जो बनी फेसबुक आईडी है उसी के ऊपर पोस्टिंग करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज अपने को हटानी है कि अगर आपकी कोई पर्सनल आईडी बनी हुई है तो ठीक है, उसको बने रहने दीजिए, या फिर एक नया अकाउंट आप बनाइए। अगर कोई बिजनेस का प्रमोशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, अपने उसका प्रमोशन करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट का, तो एक आईडी बनाइए फेसबुक। हम देख लेंगे जल्दी से इसको कैसे बनाई जाती है ना। वैसे आता है सबको, सबकी फेसबुक आईडी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले एक आईडी बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट आईडी जो बनती है वो आपको अपने नाम से बनानी है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि बिजनेस अकाउंट बनाना है। बिजनेस तो लोग क्या करेंगे, वो जो आईडी होती है ना उसी को बिजनेस अकाउंट के नाम से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी गलती नहीं करना है। देखो क्या होता है कि हमें जो फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होते हैं, इनकी पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिसी नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि कुछ दिन चलेगा और जैसे हम लोग उस पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे तो वो फेसबुक या तो वो उस पेज को, आईडी को सस्पेंड कर देगा सॉरी, वो अकाउंट को डिलीट कर देगा। इसलिए हमें हमें पॉलिसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना हमें बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फेसबुक आईडी बनानी है, वो भी हमारे नाम से, क्योंकि हम उसके ओनर है। तो ये जो भी ओनर है उस व्यक्ति के नाम से उस आईडी को बनाना है। फोटो उसमें बिल्कुल ऐसा लगाना है जिसमें, जैसे अभी मेरा कैमरे पे फेस दिख रहा है ना, स्क्वायर, बिल्कुल फेस क्लोजअप फोटो आना चाहिए। कोई भी ग्लैमरस फोटो या दूर का फोटो ऐसे नहीं आना चाहिए, है ना। अभी उसकी एक पॉलिसी आ गई है फेसबुक की कि आप अपनी आईडी बना रहे हैं तो उस पर फोटो जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्लैरिटी आना चाहिए। ठीक है। तो ये दूसरी पॉलिसी होगी। इसके बाद जैसे ही आपका बिजनेस ये जो आईडी बन जाती है, अब आपको क्या करना है, उसके सेटिंग ऑप्शन में आना है। वहां पर आपको पेजेस का ऑप्शन दिखता है, पेजेस का ऑप्शन आएगा। उस पेज वाले ऑप्शन में आपको एक बिजनेस पेज अकाउंट, यहाँ ये वो जगह होती है जहां पर हम लोग अपना बिजनेस पेज बनाते हैं। ठीक है। आईडी बनाने के बाद तो बिजनेस जिस भी नाम से हमारा है उस नाम से हमें क्या करना है, बिजनेस पेज बना लेना है। ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें पूछेंगे, ये मैं आपको फटाफट बता दूंगा। थर्ड फोर्थ क्लास में एक्सपेरिमेंट करके बता दूंगा पूरा, आप लोग समझ लेंगे इसको। ठीक है। अभी आप बस कंसेप्चुअल समझ लीजिए। तो हमारे बिजनेस अकाउंट बिजनेस के नाम से बनेगा और बिजनेस के बारे में वो पूछेगा कि भाई आपका बिजनेस क्या करता है। तो 250-300 लाइन में हमें बताना है कि बिजनेस किस बारे में हमारा बिजनेस है। ठीक है। इसके बाद और भी डिटेल आएगा, फोन नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, एड्रेस आएगा, सारी चीज उसमें आ जाएंगी। ये हो गई। यहाँ तक ये हमारा बिजनेस अकाउंट बन जाता है। अभी इसको एज इट इज रखना है। अब आते हैं हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप डायरेक्टली अपना बिजनेस पेज आप जो है अकाउंट बना सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, क्रिएटर और प्रोफेशनल ऐसे दो अकाउंट बनते हैं।
अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप उसको क्रिएटर मोड में रखिए, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट बिजनेस अकाउंट है तो वहाँ एक ऑप्शन आता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो या फिर कई बार आप अपना पर्सनल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करिए तो वहां आपसे पूछेगा वांट टू स्विच, इसको आपको अपग्रेड करना है क्या प्रोफेशनल अकाउंट में, तो हमेशा बार बार आपसे यही पूछना है कि आपका जो अकाउंट है उसको आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो प्रोफेशनल अकाउंट का एक ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, फेसबुक अकाउंट आप रखिए, ये आपका बिजनेस पेज बन गया। अब इंस्टाग्राम अकाउंट आपका ये बिजनेस पेज बन गया। अभी जैसे हम लोग मेटा कैंपेन पर जाते हैं तो वहां पर आपको क्या है, दोनों को लिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है, या आप अपने सेटिंग ऑप्शन से आकर उसको दोनों को लिंक कर सकते हैं। दोनों को लिंक इसलिए करना है कि एक जगह अगर हम लोग कोई पोस्ट करते हैं कोई कंटेंट तो दोनों पर एक साथ ही पोस्ट हो जाता है, इसमें हमारा समय बचेगा। ठीक है, इसमें हमारा काफी टाइम बच जाता है, इसलिए हमें उनको लिंक कर देना है। लिंक इसलिए भी करना है कि जब हम लोग मार्केटिंग करने जाएंगे मेटा कैंपेन के जरिए, जब हम लोग मेटा कैंपेन रन, इसकी वॉइस आ रही है भैया, तो जब हम लोग मेटा कैंपेन रन करने जाएंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों पर वो हमारा कैंपेन जो है रन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा स्टोरी भी हम लोग अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग स्टोरी लगाते हैं अपना, फेसबुक पर भी स्टोरी लगाते हैं, रील भी अपलोड करते हैं, पोस्ट भी करते हैं। तो क्या होता है, 4-5 प्लेटफॉर्म में आपको बता रहा हूँ, है ना। नॉर्मल फीड होता है, न्यूज का ऑप्शन आता है उसमें फेसबुक पे, रील का ऑप्शन आता है, स्टोरी का ऑप्शन आता है, नॉर्मल पोस्ट का ऑप्शन आता है। तो 5-6 ऑप्शन तो आपको फेसबुक में मिल जाएंगे। सेम 5-6 ऑप्शन आपको 5-6 ऑप्शन किसमें मिलेंगे, इंस्टाग्राम में, स्टोरी का, पोस्ट का, रील का, है ना। इस तरह से आपको ये 5-6 ऑप्शन इस पर मिलते हैं। तो ये जो अभी देखिए कुछ गलतियां जो करते हैं ना लोग, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये चारों इंटरकनेक्टेड होते हैं, चारों 5 इंटरकनेक्टेड। तो हम लोग मेटा कैंपेन जब करते हैं तो इन सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ एड रन होता है। जब हम लोग कोई फोटो या कोई रील इंस्टाग्राम पे मेटा कैंपेन के जरिए हम लोग उसका प्रमोशन मार्केटिंग करते हैं, एड कैंपेन चलाते हैं, तो एक साथ सभी प्लेटफॉर्म पर ये रन होता है और सभी जगह दिखता है, स्टोरी पर भी दिखेगा, रील में भी दिखेगा, नॉर्मल पोस्ट पर भी दिखेगा, सब एक जगह दिखता है। तो लेकिन एक चीज और भी है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाने का आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ पोस्ट किया और नीचे बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें कुछ मार्केटिंग करनी है, एड कैंपेन चलाना है, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ सुन लिया, तो वो क्या करेंगे, उस पर बूस्ट पर क्लिक करेंगे और उसमें ही कुछ पैसा, कुछ अमाउंट लगाएंगे और उसी को बूस्ट कर देते हैं। तो उनको क्या लगता है कि हमने मार्केटिंग, इसका हमने प्रमोशन किया, हमने एड चला दिया। तो देखिए ठीक है, वो एक ऑप्शन होता है, लेकिन वहां से क्या होगा कि ना सिर्फ उस सिंगल वो पोस्ट ही बूस्ट होगा और वहां से टारगेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। टारगेटिंग मेरा मतलब जो मैंने कल बताया था आपको, कि हम किस पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, हम किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, किस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, वहां भी वो बूस्ट ऑप्शन में भी आता है। लेकिन आप उस पर्टिकुलर उस उतने से अमाउंट में, उतने अमाउंट में, और जो बूस्ट आप करेंगे उससे अच्छा अगर आप मेटा कैंपेन करेंगे तो ये 8 प्लेटफॉर्म पे, 8-10 प्लेटफॉर्म पे एक साथ दिखेगा और बूस्ट सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। तो हमें हमेशा क्या करना है, अगर आप कैंपेन चला रहे हैं तो हमेशा मेटा एड मैनेजर जो होता है, फेसबुक ने एक अलग से एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके जरिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं, एड कैंपेन चलाते हैं। आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, स्पॉन्सर्स लिखा हुआ आता है कई जगह, कोई भी पोस्ट या रील के ऊपर, तो वो कैंपेन ही रन हो रहे होते हैं। तो ये चीजें अपने को कुछ छोटी मोटी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। ये सिर्फ मैं अभी 2 प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन, ट्विटर, ये प्लेटफॉर्म अलग हैं, इनमें अलग तरीके से ऐड चलाए जाते हैं। गूगल एड कैंप की मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि गूगल एड कैंपेन जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि गूगल के जरिए अगर हम लोग ऐड चलाते हैं ना, जैसे फेसबुक, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, आपने कोई वीडियो प्ले किया, कोई वीडियो आपको देखना है, तो उसके बीच में 5 सेकंड का, 10 सेकंड का एक ऐड आ जाता है, 5 सेकंड के बाद वो स्किप करने का ऐड आता है, देखा है, स्किप करने का ऑप्शन आता है। तो वो इस तरह के जो ऐड होते हैं ना, इनको स्किप ऐड बोलते हैं, स्किप ऐड, है ना। तो ये जो ऐड होते हैं ना, ये सब गूगल से चलते हैं, गूगल एडसेंस से। तो हम वो भी सीखेंगे कि गूगल से कैसे ऐड चलाए जाते हैं। अब आपको इंटरनेट पर जितने भी जगह जो ऐड दिखते हैं, आपने कोई वेबसाइट ओपन कर ली तो आपको वहां पर ऐड दिखने लग गया, है ना। किसी वेबसाइट पर आपने देखा हो कॉर्नर में कोई शूज का ऐड आ रहा है, कोई कपड़े का कोई ऐड आ रहा है,
कुछ तो भी आपको ऐसा ऐड दिखे। तो ये सब लोग क्या करते हैं, अपने गूगल बिजनेस जो अकाउंट होता है वहां से ऐड ये लोग चलाते हैं। तो ये जो अकाउंट बनता है, ये गूगल पर आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपने कभी गूगल पे सर्च किया है? जैसे अगर आप सर्च करेंगे कि बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी, ऐसा अगर आप कभी सर्च करते हैं गूगल पर, तो आप देखिए क्या निकल के आता है रिजल्ट, है ना। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम निकल कर आएंगे गूगल पर जो आपके आसपास रहेंगे। या आपने सर्च किया कि बेस्ट होटल नियर मी, तो आप देखिए कुछ होटल्स के नाम निकल के आएंगे आपके आसपास के, जो आप जिस लोकेशन पर खड़े हुए हैं उस लोकेशन पर कुछ होटल्स के नाम निकल के आएंगे, कुछ इंस्टीट्यूट के नाम निकल के आएंगे। जो भी आप सर्च करेंगे वो उसके बारे में गूगल आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। और जो पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जो पेजेस आपको मिलेंगे वो बिजनेस अकाउंट होते हैं। वो बिजनेस अकाउंट भी हमें बनाने पड़ते हैं अगर गूगल एड कैंपेन हमें रन करना है, तो वो भी हम यहाँ पर सीख लेंगे। तो अभी ये दो तरह के ऐड मैंने आपको बता दी, एक तो फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा कैंपेन, और एक आपका ये गूगल ऐड। ये हम लोग करना भी सीखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है। लिंक्डइन पर जो होता है वो लिंक्डइन के लिए सिर्फ एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होता है जो लिंक्डइन का ही होता है, वो हम लोग सबसे आखिर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये मैं एड कैंपेन की कुछ बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग इन टूल का यूज करके जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है हमारी, हमारे जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं फेसबुक पर, जो हमारे फॉलोअर हैं 100 150 200 फॉलोअर मान लीजिए है हमारे पास इंस्टाग्राम पर, तो हम अगर कोई नॉर्मल पोस्ट करते हैं तो ये उन्हीं लोगों को जाएगा। और जो कैंपेन के जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, एड कैंपेन के तरीके बता रहा हूँ, उनके जरिए हम लोग नए ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं। इसमें अवेयरनेस कैंपेन होता है ना, एंगेजमेंट कैंपेन होता है, लीड कैंपेन होता है। अवेयरनेस कैंपेन मतलब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं, है ना। तो वो ऐड कैसा होता है कि बस एक बार मैंने अवेयरनेस कैंपेन लगा दिया और फिर उस सबके सोशल मीडिया जिन लोगों को मैंने टारगेट किया है उनके फेसबुक इंस्टाग्राम पर वो ऐड मेरा लोगों को दिखेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये कैंपेन होते हैं। मैं सब आपको पूरा वन बाय वन सारी प्रोसेस बताऊंगा कैसे ऐड कैंपेन किया जाता है, ये भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये वो तरीका मैं बता रहा हूँ जिसके जरिए आप किसी भी लोकेशन पर बैठे हुए हैं, है ना, आप किसी भी लोकेशन पर बैठे हुए हैं, उस लोकेशन से आप जिस भी लोकेशन को टारगेट करेंगे उस लोकेशन पर वो ऐड हमारा दिखेगा। ठीक है। तो ये कि एक जो बड़ा क्वेश्चन, जो एक बड़ा डाउट होता है हमारे पास कि सर मैं तो बिल्कुल एकदम गांव में बैठा हूँ, गांव में बैठी हूँ, या मुझे तो घर से मौका ही नहीं मिल रहा है निकलने का बाहर, कैसे मैं अपने जो हम लोग मान लीजिए मैं कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ या जो पढ़ाना चाह रहे हूँ, या मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बेच सकते हैं घर बैठकर या घर से, तो लेकिन अब मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं, कैसे बताऊं। तो ये आंसर है उस क्वेश्चन का कि कैसे लोगों तक पहुंचे। ये एड कैंपेन ही हमें उन लोगों तक पहुंचाएगा। सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम हर व्यक्ति के पास है आज के समय में। बहुत ऐसे लोग होंगे जो मोबाइल यूज ही नहीं कर रहे होंगे, उनके पास नहीं मिलेगा आपको इंस्टाग्राम फेसबुक। बाकी जिस व्यक्ति के पास भी एंड्रॉयड फोन है उसके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम जरूर मिलेगा, है ना। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जिसके पास ये दोनों अकाउंट नहीं मिलेंगे, उनके पास जरूर होंगे। ठीक है। और यही वो दो प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए हमें उन तक सबसे पहले पहुंचना है। तो ये मैंने आपको रास्ता बता दिया, इसको प्रैक्टिकली हम लोग अभी कल या परसों में समझ लेंगे कि कैसे आप एड कैंपेन बहुत इफेक्टिवली, इसको देखिए एड कैंपेन, एड रन करना, एड चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कैसे चलाना ये बड़ी बात है। एक चीज और भी है यहाँ पर कि जो कंटेंट क्रिएशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, कंटेंट क्रिएशन में अब डिस्कशन कर ही लेता हूँ उसका इसके साथ ही साथ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखिए मान लीजिए कि कोई न्यूज़पेपर में मेरे को ऐड देना है। ठीक है। न्यूज़पेपर में मैं गया न्यूज एजेंसी के पास, मान लीजिए दैनिक भास्कर है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैंने दैनिक भास्कर वाले से बोला कि भैया ये जो है मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला कि भैया इतना स्पेस आपको मिल जाएगा कॉर्नर में न्यूज़पेपर में 5वें पेज नंबर पर, और उसका 3500 या 2000 रुपए लगेगा एक दिन का। ठीक है। करवा दीजिए उसको ऐड। ठीक है। अब वो इतना सा स्पेस मिलेगा आपको दैनिक भास्कर के पेज में चौथे 5वें नंबर पेज पर, और उसका भी 2000 3000 रुपए वो चार्ज कर लेंगे, वो एक पूरे जिले में देखेगा। ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपने 2 2.5 हजार रुपए खर्च किए उसको ऐड न्यूज़पेपर में, उसको ऐड दिया, कितने लोगों ने देखा? आप खुद बताइए कि जब भी आप न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो ऐसे कितने ऐड जो वहां लिखे होते हैं उन पर आपकी नजर जाती है। एक तो क्लासिफाइड नाम से पूरा पेज आता है,
क्लासिफाइड, आपने गौर किया होगा कभी, उस क्लासिफाइड न्यूज़पेपर पे उस पर्टिकुलर पेज पर सभी ऐड होते हैं, सभी अलग अलग कंपनियों के ऐड होते हैं जिनको कुछ जरूरत होती है, जो अपना प्रचार करना चाहते हैं, सब उसमें होते हैं, है ना। तो कितने लोग हम लोग उसको पढ़ते हैं? बहुत कम, जिसको जरूरत होगी वो पढ़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि फ्रंट पेज पर पूरा पेज कवर होता है, उसके तो लाखों रुपए लगते हैं, जितना एरिया कवर करेंगे 10-20 लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं कई बार, तो अगर आपने पूरा फ्रंट पेज कवर कर, लेकिन फिर भी कितने लोगों की नजर जाती है। हम लोग जैसे ही पेज पलट के और इधर से इधर रखेंगे भूल जाएंगे उसको। तो अब लेकिन क्या होता है, अब वो भूलने वाला काम क्यों हो रहा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अब में न्यूज़पेपर में ऐड देना बहुत आसान काम है, लेकिन उस ऐड के अंदर लिखना क्या है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने पॉइंट पकड़ा, मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको कि ऐड देना बहुत आसान है, लेकिन उस ऐड के अंदर लिखना क्या है वो सबसे समझदारी वाला काम। आई बात आपको समझ में? आशीष, मनदीप, मेरी वॉइस आ तो रही ना सभी लोगों को? जी सर। ठीक है। कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं बहुत काफी टाइम से बोल रहा हूँ। तो अभी ये पॉइंट समझ में आया आपको? ऐड चलाना, चाहे वो फेसबुक इंस्टाग्राम का ऐड हो या न्यूज़पेपर में हमें ऐड देना हो, वो बहुत आसान है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उस ऐड के अंदर लिखना क्या है, हमें मैसेज क्या देना है लोगों को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंटेंट क्रिएशन। समझ में आया आपको क्या वर्ड यूज किया मैंने? कोई रिप्लाई करेगा? कंटेंट रिएक्शन। रिएक्शन नहीं भाई, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएट करना। समझ में आया? कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएशन, है ना। कंटेंट मतलब आप क्या लिख रहे हो उसके ऐड के अंदर, आपने कौन सा फोटो लगाया उसके अंदर, आपने कौन सा वीडियो उसके अंदर डाला है कि भाई वो लोगों को जब देखे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, कंटेंट का मतलब कि आप उसके अंदर क्या लिखना चाह रहे हो, क्या फोटो आप यूज कर रहे हो जो लोगों को दिखाना चाह रहे हो। भाई वो लोग जो है उस फोटो को, उस पर क्या लिखा हुआ है वो देखें और उस मैसेज को पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो हमारा फोन नंबर नीचे लिखा हुआ है उस पर तुरंत कॉल करें। तो ये सबसे समझदारी वाला काम होता है कि आपको वो कंटेंट जो है ना, कंटेंट वो बहुत सोच समझ कर लिखना है। उसके बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, वही एक रास्ता होता है जिससे ज्यादा से लोग आप तक वापस से कॉल करते हैं। ठीक है, लोगों तक पहुंचना फिर भी आसान है। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि लोगों तक पहुंचना एकदम आसान है। हम लोग एक दिन में ऐसा, मैं आपको कंटेंट वो ऐसा मैं आपको कैंपेनिंग करना बता दूंगा कि एक दिन में आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों में से 1 लाख लोगों में से 50,000 लोगों में से क्या 50 लोगों ने भी आपको कॉल बैक किया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वहां आप कंटेंट कौन सा यूज कर रहे हो, कैसा यूज कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कंटेंट क्रिएशन का मतलब समझ में आया? मनदीप, आरिफ, आपको समझ में आया? शिवा, यस देवा, सर। क्लियर है यहाँ तक? यस। एड कैंपेन मैंने बताया, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग एक समय में, कम समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएंगे। दूसरा मैंने बताया कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट मतलब कि हम उसके अंदर मैसेज क्या लिख रहे हैं, है ना। वो मैसेज लिखना बहुत जरूरी, वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अंदर क्या मैसेज लिख रहे हो, है ना। अभी आपने देखा होगा फेसबुक पर, सॉरी यूट्यूब पर, यूट्यूब पे आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि रातों रात अमीर कैसे बने, है ना। रातों रात अमीर कैसे बने, ऐसा कुछ आपने देखा है कभी कोई वीडियो ऐसा यूट्यूब पर? कभी आप सर्च करना, ऐसे ही आज एक एक्सपेरिमेंट करने को मैं देता हूँ, यूट्यूब निकालना और यूट्यूब पे सर्च करना, रातों रात अमीर कैसे बने, रातों रात करोड़पति कैसे बने, तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, जब तक हम उस वीडियो को क्लिक नहीं करते, वो उसको हम लोग चालू नहीं करते, प्ले नहीं करते, तब तक आप देखेंगे वो एक फोटो दिखता रहता है जिसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थंबनेल, है ना। तो वो फोटो ऐसा विचित्र बनाया जाता है कि आप उस फोटो को देखकर ही उस वीडियो पे क्लिक कर देते हो,
और उस पूरे वीडियो को देखते हो कि यार ये ऐसा कोई तरकीब बताएगा कि रातों रात करोड़पति कैसे बने, है ना, और पता चलता है कि उस वीडियो में कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ही बकवास कर रहा था। तो क्या होता है कि वो जो अट्रैक्शन है, उसने, जो मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ आपसे कि ऐसा क्या लिखा जाए कि लोग उस पर क्लिक करें, तो ये जो थंबनेल बनाया जाता है यूट्यूब पर, आप देखिए बहुत, जैसे यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के ऊपर एक फोटो लगा होता है। सबसे पहले क्लिक करते हैं तो फोटो तो गायब हो जाता है, लेकिन वीडियो चालू हो जाता है ना। तो वो जो फोटो होता है, जो थंबनेल होता है, वो वही मैं बात कर रहा हूँ कि उस फोटो वीडियो पर क्या लिखा जाए, उस फोटो पर, कि लोग उस वीडियो पर यूट्यूब पर क्लिक करें। ऐसा ही आप अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट कर रहे हो तो उस फोटो में क्या लिखा जाए कि लोग उस पर क्लिक करें और पूछें कि भाई बताओ ये क्या है, आपने पोस्ट किया हुआ है, इसके बारे में हमें बताइए कि और क्या कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में। तो हम कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएशन करना अपने आप में बहुत समझदारी वाला काम होता है। आपने जितने भी टीवी पर ऐड देखते हो, जितने भी टीवी पर ऐड चलते हैं, आज आप टीवी देखेंगे, सामने देखिए कोई भी आप सीरियल देख रहे हैं उसके या मूवी देख रहे हैं, उसके बीच में आपको ऐड आ जाता है। ऐड आप देखिए, उसके अंदर क्या स्टोरी है। मान लीजिए कोई सर्फ एक्सेल का ऐड आ गया, या कोई साबुन का ऐड आ गया, या कोई टूथपेस्ट का ऐड आ गया, या कोई और प्रोडक्ट का ऐड आ गया, तो उसके अंदर वो पूरा एक वीडियो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, और वो वीडियो चलता है 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे। आप उसके अंदर समझिए वो उन्होंने क्या स्टोरी लिखी है। आपने देखा होगा कि वो सर्फ एक्सेल का एक ऐड आता है, उसके अंदर एक बच्चा होता है, एक दादी के साथ मार्केट में जा रहा होता है, और वो बच्चा, वो जो है 10 रुपए का नोट उड़ जाता है ना। फिर वो क्या करेगा, वो बच्चा जाएगा, वो कीचड़ में बिल्कुल लोट लगाता हुआ और लोट पोट होता हुआ पूरे कपड़े गंदे कर लेगा, और फिर वो 10 रुपए की नोट वो नीचे से निकाल के लेके आता है। फिर दादी उसकी बोलती है, उसको गंदा एकदम, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, बोलती थी ठीक है दाग अच्छे हैं। तो मतलब समझिए उसने क्या स्टोरी। नहीं तो क्या होता कि अगर हमारी मम्मी होती तो हमें तो पहले तो 2 4 कपड़े लगाती, सारे कपड़े गंदे करके ले आया। हमसे कोई नहीं बोलता है दाग अच्छे हैं हमारी तो पिटाई लग जाती है लेकिन हमारे टीवी में बताते हैं कि दाग अच्छे हैं। तो उन्होंने देखी कैसे करके ये पूरी स्टोरी बनाई है। तो जिस भी व्यक्ति ने ये स्टोरी लिखी होगी सबसे पहले, तो उसने कितना दिमाग लगाया होगा कि एक काम करते हैं, ऐसा ऐसा लिखते हैं और फिर इसको हम लोग शूट करेंगे, ऐसा फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा वीडियो बनाएंगे, ऐसी फिल्म बनाएंगे, ऐड बनाएंगे। तो भाई वो ऐड सर्फ एक्सेल कंपनी को पसंद आया हुआ था, हाँ यार ये अच्छा है, दाग अच्छे हैं, उन्होंने इसको एक टैग लाइन भी दे दी, है ना। तो अभी सर्फ एक्सेल का ऐड आता है, आप कभी गौर कीजिए इस पर, है ना। और एक और ऐड चलता है, बहुत पुराना है वो, तो वो ऋतिक रोशन वाला, मॉर्टिन ड्यू डर के आगे जीत है ना। आपने सुना है ना कभी, टीवी में सुना होगा, डर के आगे जीत है, वो मॉर्टिन ड्यू आता है कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो ये कंटेंट क्रिएशन में बता रहा हूँ आपको। हमें अभी देखिए याद है ना वो चीज, वो लाइन याद है ना एक और आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, आप मतलब इस पर गौर करिएगा। अभी जब वो इलेक्शन चल रहे थे तो आपने देखा होगा, उधर वो राहुल गांधी की सरकार है, इधर मोदी की सरकार है, और एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी, है ना। जब वो इलेक्शन चल रहे थे तो वो उसमें एक लाइन आपने देखा होगा कि अब की बार मोदी सरकार, है ना। और एक लाइन ये बहुत फेमस हुई थी, सबको पता है ना ये लाइन, सबको पता है, यस अब की सर। बार मोदी सरकार, सबको पता है। चलिए एक लाइन ये सबको याद है, एक और दूसरी लाइन बताता हूँ। एक लाइन और आई थी कि चौकीदारी चोर है ना। ये लाइन भी बहुत फेमस हुई थी, ये दोनों लाइनें बहुत फेमस हुई थी, याद है सभी को, यस सर। सबको याद है ना। हाँ, अब देखिए कि आपको क्या लगता है, बहुत गौर करना मेरी इस बात पे, आपको क्या लगता है ये दोनों लाइनें ऐसे ही फेमस हो गई थी क्या, ऐसे ही लोगों ने बोलना चालू कर दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। ये इंडिया के बहुत बड़े कंटेंट राइटर हैं जिन लोगों ने ये लाइन लिखी थी। तो मोदी जी पूरा डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं, तब उनकी मार्केटिंग होती है जो भी पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी हो या कोई भी XYZ पॉलिटिशियन हो, जितने भी पॉलिटिशियन सब आजकल डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेते हैं। बिना डिजिटल मार्केटिंग का उनका प्रमोशन हो ही नहीं सकता। अब वो जमाना गया जब वो हाँ अभी भी स्टेज शो करते हैं, वो रोड शो करते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन उसमें सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कितनी ज्यादा रील उनकी आती हैं, कितने ज्यादा उनके वीडियोस वायरल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये डिजिटल मार्केटिंग की पूरी हेल्प लेते हैं। तो ये जो लाइन लिखी थी ना, आपकी बार मोदी सरकार, ये एक इंडिया के बहुत बड़े हमारे कंटेंट राइटर हैं, उन लोगों ने लिखी थी। और ये दूसरी जो लाइन थी, चौकीदार चोर है, और ऐसी बहुत सारी जो लाइनें फेमस होती हैं, ये सब लिखी जाती हैं।
और इनको फिर वायरल किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, इनकी डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। तो अब आप समझिए कि मतलब कितना लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं और कितना लेवल पर इसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये जो लाइनें हैं ये ऐसे ही फेमस नहीं हुई है, इनको लिखा गया है, इनके पीछे गहराई में इनका मतलब निकाला गया है, और फिर इस लाइन को उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका प्रमोशन किया है, वायरल किया है। तो समझ गए आप लोग अभी कंटेंट क्रिएशन क्या है यस सर। ना। अब कंटेंट क्रिएशन में क्या है कि भाई दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप में इतनी बुद्धि हो, इतनी सोचने समझने की क्षमता हो कि भाई आप लिखने लिखने बैठ जाएं तो आप ऐसी ऐसी लाइन लिखें कि वाह भाई आप तो बिल्कुल कवि और लेखक बन जाएं, है ना। तो पहला तरीका तो ये है, उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको, तो आपका दिमाग उस लेवल पर काम करना चालू करेगा। आपको स्टडी बहुत, मतलब आपकी रीडिंग रीडिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी, बहुत किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब आपका दिमाग काम करेगा। दूसरा तरीका ये है कि हमारा कम से कम इतना दिमाग तो काम करे कि हम जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं उनको कैसे यूज कर पाए। मैं आपको चैट जीपीटी एआई टूल का यूज करना बताऊंगा कि आपको आप इस टूल को, सब जानते होंगे चैट जीपीटी, सब जानते हैं, सबने नाम सुना हुआ है चैट जीपीटी। नो सर। मनदीप ने नाम नहीं सुना हुआ है। आरिफ आपने नाम सुना हुआ है क्या? हाँ सुना हुआ। सुना हुआ है। टीकम आपने सुना हुआ है नाम? किसने नहीं सुना है ये बताइए। सर सुना हुआ है। सभी ने सुना हुआ है, सिफा ने नहीं, मनदीप ने नहीं सुना हुआ है नाम। सिफा आपने सुना है क्या चैट जीपीटी? आज आप लोग अपना व्हाट्सएप ओपन करना, व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि एआई लिखा हुआ आता है, किसी किसी भी व्हाट्सएप पर आप स्क्रीन पर देखना एआई लिखा हुआ किसी भी कोने में, देखा है? देखा है? देखा यस। हुआ। वॉइस नहीं आ रही? आशीष माइक ऑन करके बोलो भाई। अगर सर फेसबुक में आता है सर, वहां से इमेज फेसबुक बनती है। सभी जगह आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आज के टाइम में हर चीज में उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया मतलब उसको जोड़ दिया गया है हर चीज में, है ना। तो चैट जीपीटी का यूज करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा, बहुत रास्ते बताऊंगा इसमें कि चैट जीपीटी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो चैट जीपीटी जो है ना, आप उससे कुछ भी पूछिए, है ना। तो चैट जीपीटी में आप ये बोल देना कि चैट जीपीटी, या तो आप वॉइस या फिर आप टाइप करके ये सर्च करना कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा जन्म इस दिन हुआ था, इस तारीख को हुआ था, इस जगह हुआ था, ठीक है। ये तीन चार चीजें लिख देना, और उसमें फिर लिखना कि मेरी भविष्यवाणी बताइए, अगले 3 सालों की भविष्यवाणी बताइए। तो आपको चैट जीपीटी जो है ना, वो पंडित, कोई भी पंडित बैठा होगा ना, उससे अच्छी आपको वो पूरी भविष्यवाणी बता देगा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी, हालांकि है सब मशीन लैंग्वेज ही, लेकिन इसको बनाया इतना स्मार्टली है कि आप इसकी बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। लोगों ने एआई को यूज करके बहुत बड़ी बड़ी बुक्स भी इसमें लोगों ने बनाई है, लिख दी हैं। लोग पहले किताबें लिखने के लिए घंटों, दिनों तक, महीनों तक सोचते रहते थे क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लेकिन आजकल एआई का यूज करके लोग 2-2 दिन में 100-100, 150-150, 200 पेज की बुक्स लिख रहे हैं, है ना। तो मैं आपको पूरा यूज बताऊंगा इसका कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसका। कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो अभी क्या करना है, अपने को उतना समय तो है नहीं है कि हम लोग भाई किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना। किताबें पढ़ो आप, ठीक है, कोई बड़ी बात, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन समय की कमी मैं बता रहा हूँ आपको कि समय जो हम अभी लेकर चल रहे हैं उसमें समय कम है। तो चैट जीपीटी का हम लोग यूज करेंगे। जो भी कंटेंट आपको लिखना है, जिस भी तरह का कंटेंट लिखना है, वो आप चैट जीपीटी के माध्यम से लिख सकते हैं। कमांड देना पड़ती है हमें, उसको ऑर्डर देना पड़ता है कि भाई चैट जीपीटी मैं ये चाहता हूँ और इस तरह का मुझे आप कंटेंट लिखकर दीजिए, ठीक है। तो ये अपन आगे कंटेंट क्रिएशन में पढ़ेंगे। तो 3 चीजें हो गई आज अपने पास। मेटा कैंपेन मार्केटिंग कैसे करना है, किस किस प्लेटफॉर्म से करना है, कैसे करना है, ये मैंने ओरली आपको बता दिया। दूसरा कंटेंट क्रिएशन मैंने बता दिया। तीसरा क्या बताया था, बोलिए। थंबनेल। थंबनेल, हाँ थंबनेल तो कंटेंट क्रिएशन में आ गया। और क्या बताया था, बिजनेस प्लेटफॉर्म कैसे रेडी करना है ना। बिजनेस अकाउंट। ये
कल जो मैंने बताया था वो और आज जो बताया है वो, इनको भूलना नहीं है। आप लिखते जाइए कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स, ठीक है। मैं अनलिस्ट करके इस वीडियो को, ये रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक बार फिर से देखें, बार बार देखें। ये 1 घंटे का सेशन होता है हमारा, लेकिन आपको इसको 2 बार 3 बार देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो क्या होगा कि हम इन 30 दिनों का बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 30 दिनों में हम लोग बोले बोले तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर हम चालें तो फिर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियोस मैं आपको शेयर करता हूँ उनको आपको देखना है, बार बार देखना है, तो समझने की कोशिश करना है। जो पहली दूसरी तीसरी क्लास रहेगी हमारी, आज सेकंड क्लास है, उसको भी आपको बार बार देखना है। कल की जो मैंने शेयर की थी क्लास, वो भी, ये कंसेप्ट अगर आपके एक बार समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि मैं बहुत सालों की एक निचोड़ जो होता है वो आपको 2-3 क्लास में दे रहा हूँ। ठीक है। ये जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, चीजों की समझ बनती है, और कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ। इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको बार बार आप देखेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और जो टूल्स हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं और क्या इसका उद्देश्य है, कैसे इसका हम लोग यूज करके क्या आउटपुट इससे हम लोग निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आगे जो टूल्स आने वाले हैं या जो हम लोग प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग आज अगर बन जाएगी तो कल उसका आउटपुट हम लोग बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी तरह का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो पूछिए मेरे से। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आशीष, कोई क्वेश्चन है कल में और आज? नो है कोई सर। क्वेश्चन? मनदीप, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है नो। भाई। देवा, आरिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? सर वो जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के, हमारा जो कंपटीटर जो कैंपेन चला रहा है वो कौन से रैंक पे जा रहा है, हम कहाँ पे हैं? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि भाई आप जो आपका कंपटीटर है, मान लीजिए कि जो चीज आप बेच रहे हैं, सेम चीज आपका कंपटीटर जो है सामने वाला वो बेच रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसके बारे में पता करिए, भाई वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है। उसका कॉपी करिए आप। उसमें अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो आप उससे आगे कभी नहीं निकल पाएंगे। मान लीजिए कि वो 80% मेहनत कर रहा है और आपने आपने उसको कॉपी करके 70 या 60% आपने मेहनत की, तो उससे तो आगे आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ, उसको समझना जरूरी है, उसकी प्राइस आप समझिए कितने रेट पे वो बेच रहा है, कहाँ कहाँ बेच रहा है, क्या क्वालिटी बेच रहा है, इन चीजों को आप समझिए। बाकी टारगेट जो आपको करना है ना, वो तो फिर अपने हिसाब से ही आपको करना है। तो हम लोग क्या है कि हम, हमारा जो काम है ना उसको परफेक्टली सीखेंगे, ना कि किसी को कॉपी करेंगे। मैं टारगेट आपको जो कंपटीटर रहेगा उसका मैं एनालिसिस करना आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपका बहुत सही है ना, कि हम उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको एनालिसिस करना बताऊंगा, लेकिन आपको अपने काम में परफेक्ट होना है ना। तो हम उस, फिर हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है। हमें सिर्फ सामने वाले का प्राइस पता करना है कि किस प्रोडक्ट को वो कितने दाम पर बेच रहा है और क्या क्वालिटी दे रहा है। ये 2-3 चीजें समझना रहेंगी। ठीक है। बाकी टारगेट हम हमारे अकॉर्डिंग कर लेंगे, हम हमारा जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है। और कुछ था इस क्वेश्चन में कि आप ये पूछना चाह रहे थे? अरे नहीं। ठीक है। ठीक है, हम, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। कुछ भी क्वेश्चन नहीं? दो चीजों में कोई क्वेश्चन नहीं होता, या तो आपको पूरा समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। बताइए भाई, दो ऑप्शन में से क्या ऑप्शन है आपके? ठीक है। या तो आपको पूरा समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। दो ही केस में आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे। आशीष, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप? सिफा, आपको समझ में आया सब? हाँ सर, आ गया। आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं है पक्का?
नो सर। देखो भाई, हाँ ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा था लेकिन आप मेरे को जवाब नहीं दे रहे थे। तो कुछ चीजें आप ये भी सीखे यहाँ पर साथ ही साथ कि कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको कोई डांटूंगा नहीं, है ना, या अगर आप कुछ गलत बोल दोगे तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जब तक आप सीख रहे हो तब तक किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन करने में आपको डरना नहीं है, किसी भी तरह की कोई बात पूछने में डरना नहीं है। हमें बराबर से क्वेश्चन करना है, समझना है चीजों को। अगर मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब आप बिल्कुल मना भी कर सकते हो, सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम उसका भी रास्ता निकालेंगे। चलो भाई, इतना कुछ मैंने बताया, 1 घंटे का भी क्लास चला अपना, और भाई व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं मुझे कम से कम एक तसल्ली रहेगी कि यार किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। अब मेरे को दूसरा रास्ता निकालना है, इसको दूसरे तरीके से समझाना है। तो क्या होगा, देखिए आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे बर्बाद होने से। तो आपको क्या करना है कि समय का सदुपयोग करना है, और जो चल रहा है ना क्लास में उसमें बराबर से आपको भागीदारी रखनी है। आपको बराबर से बोलना है, समझ में आए तब भी हाँ बोलना है, नहीं आया तो आपको ना बोलना है, तब नहीं आया समझ में। अपने प्रति ईमानदार रहो, ठीक है। आप किसी भी तरह का कोई रिप्लाई ना करके मुझे भी आप कंफ्यूजन में रखेंगे, है ना, और आप खुद भी कंफ्यूज होंगे कि यार सर से मैंने पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं, और समझ में भी नहीं आया। सर पूछ रहे थे लेकिन अब मैं दोबारा कैसे पूछूं। तो ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो मना कर दो, सर समझ में नहीं आया, या मैं कोई बात बोल रहा हूँ आपसे, सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, इसको आप प्लीज दोबारा समझाइए, ठीक है। और ऐसा रहेगा तो संडे को मैं आपको एक डाउट सेशन रखूंगा। अभी आप नहीं पूछ रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। संडे को हम लोग फिर एक बार एक एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे, किसी का कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी होगी वो आप उसमें पूछिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल भी मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, तो हो सकता है आप बहुत बार फंसेंगे प्रैक्टिकल करने में, बहुत सारे ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे नहीं आएंगे, तो सारी चीजें हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में समझ लेंगे। क्लैरिटी यहाँ तक चीजों की, ठीक है। यस सर। तो आज आप लोग क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ आप लोगों को। यूट्यूब ओपन करेंगे मोबाइल में, ठीक है, और यूट्यूब पे आप देखिए कि किसी भी वीडियो को प्ले मत करना, सिर्फ देखना, है ना, या कोई टॉपिक डाल देना आप उसमें, ठीक है, या कोई भी जो वीडियो है तो देखना कि वो जो वीडियो आया उसके ऊपर एक फोटो आता है, सबसे पहले उस फोटो के ऊपर क्या लिखा हुआ है ना। ऐसे लिखिए कि भाई मैं मुझे रातों रात करोड़पति होना है, लिखिए हिंदी में वीडियो यूट्यूब पर, और फिर देखिए कि कौन कौन से वीडियो आते हैं, और उस वीडियो के ऊपर जो फोटो लगा हुआ है, थंबनेल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक काम तो आपको ये करना है, सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है और उसको पढ़ना है कि किसने क्या क्या लिखा है ना। तो और फिर आपका आप जिस वीडियो की जो लिस्ट देख रहे हो उसमें से आपका मन कौन से वीडियो पर क्लिक करने का कर रहा है कि यार इसको देखूं, यार इसमें ये है, इसमें हो सकता है कुछ सच बोल रहा हूँ, इसमें कुछ क्या है देखता हूँ जरा। तो आपको वो वीडियो देखना है कि भाई कौन से वीडियो पर आपको क्लिक करने का मन गया कि भाई इस पर मैं क्लिक करता हूँ, है ना। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपका व्हाट्सएप जो है उसके अंदर एआई का ऑप्शन देखना है कहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर एआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप सर्च करिए, वहां पर वो, या तो अपडेट अगर नहीं किया हुआ आपने तो अपने व्हाट्सएप को अपडेट करिए, है ना, प्ले स्टोर से जाके वो अपडेट हो जाएगा, इसके बाद आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 काम आपको आज छोटे छोटे करने हैं, ये कोई बहुत ज्यादा बड़े काम नहीं है। सर मुझे तो आप थंबनेल के बारे में थोड़ी नॉलेज है, मैंने बनाया था एआई से। एआई हेलो से क्या बनाया था आपने? सर, मैं थंबनेल बनाया था सर चैट जीटीपी से। हाँ, तो मेरा चैनल है यूट्यूब का और लोगो भी बनाया था उससे। बहुत बढ़िया। आप एक काम करेंगे, आप मेरे को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है, जो भी ओके आपने सर। डिजाइन किया था, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा है। तो ये 2 चीजें आज आपको करनी है सभी लोगों को, ठीक है। और अगर किसी ने पहले से कुछ काम किया हुआ है तो मेरे को एक बार शेयर जरूर करें व्हाट्सएप पे, सर ये मैंने बताया था, बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को कुछ और आइडियाज आएंगे तो मैं उसको मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है। कल का एक सेशन और हो सकता है हमारा, कुछ आगे के मुझे 2-3 टॉपिक और डिस्कस करने हैं, वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। फिर हमारे पास प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा 4th डे से, फिर आके पूरा जो भी 25-26 डेज रहेंगे वो पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। फिर हमें पूरी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखना ही है। जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो जनरली मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, वो सब हमें प्रैक्टिकली सीखना है।
और उस प्रैक्टिकल सेशन में आपको चीजें ध्यान रखनी है कि आपका जो रुझान है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बन रहा है। आपको ऐड चलाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ऐड बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं, या आप कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, या यूट्यूब के थंबनेल आप बहुत अच्छे बना रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो है, वीडियो एडिटिंग में आपको बताऊंगा, कुछ भी काम जो भी आपको ठीक लग रहा है, किसमें आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, या अभी भी कोई इंटरेस्ट है सर मुझे तो वो चीज बहुत अच्छी सी, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ना। वो उसी को फिर हम एज ए करियर आगे बढ़ाएंगे। उसी में मैं आपको एक मेंटरशिप गाइडेंस और एक पूरी स्ट्रेटजी बनाकर दूंगा कि आप अगले 10 साल 20 साल भी आप उस पर काम करके कैसे बहुत अच्छे करियर सेट कर सकते हैं और उसमें लाइफ लॉन्ग अपना करियर आप बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप ले लेंगे इसमें, कोई भी, है ना, हर टॉपिक में अपने आप में करियर ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आज क्लियर है सब, अभी कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है भी तो आप लिख के रखिए, अगर अभी भी है, पूछना चाह रहे हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग संडे को एक सेशन रख लेंगे, उस सेशन में हम डाउट सेशन ही रखेंगे, उसमें आप सारी चीजें पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। यस और नो? यस सर। ठीक है, यस यस सर। ओके ओके ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर।